हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, सीटेट की आज 6वीं क्लास है। 2 दिन का थोड़ा सा गैप हो गया, मेरा कुछ काम था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज 6वीं क्लास है जहाँ पे हम सीखेंगे मेजरमेंट के बारे में, और यहाँ से आपका एक नंबर डेफिनेटली पूछा जाएगा और बहुत आसान तरीके से आप समझेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक, तो अगर हम बात करें मेजरमेंट के बारे में तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक इसका क्लियर कर देता, फिर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बेसिक्स की इसकी बात करूँ तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, जैसे क्या है, MCD MDH ठीक। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो इसका मतलब जैसे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। ठीक, इस तरह की चीज़ें हैं। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान देना कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। बट उसके पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है 2.5 मिलीग्राम इक्वल टू केजी में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, यहाँ पे डैश कर दिया कि केजी में कितना होगा। ठीक, तो चीज़ें बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 25 रख देंगे। बस आप देखते जाइए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद 25 हो गया। इसके अगर हम नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, बीच में एक पॉइंट ला देंगे, मतलब 10 का डिवीज़न करेंगे। बस आपको चीज़ें इतनी ध्यान देना है। नीचे अगर हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड बाई 10 करेंगे। और अगर ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 करें। अब ये रटने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा और अगर हम इसमें आए तो क्या हो जाएगा, 0.25। ठीक, ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और अगर यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.025। इसमें आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0025। अब इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस एक एक जीरो यहाँ पे बढ़ाते जाना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। फिर नीचे आना है, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 0.000025। अब बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि 25 mg इक्वल टू कितना किलोग्राम होगा। ठीक, यहाँ पे डैश करके दिया है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे मिलीग्राम पूछ लिया, मिलीलीटर पूछ ले, कुछ भी, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई डिवीज़न करते चले जाएंगे, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अभी ये मैं बता रहा हूँ तो रटना नहीं है, बस देखिए क्वेश्चन करते करते आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, ये हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि जैसे अगर लीटर दे दे तो इसके स्थान पे हम जहाँ पे ये मीटर, यहाँ पे लीटर कर देंगे, बस। और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। तो अगर इसको भी जैसे बेसिकली तो आपको ये चीज़ याद होगी कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। अगर नहीं याद है तो इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। MCD जानते होंगे, इलेक्शन जो होते हैं MCD हो गया, और एक क्या होता है, MDH मसाले हो गए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि MCD, MDH और K। ठीक, बहुत आसान हो गया। इस तरह से चीज़ें आप दे सकते हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। वो है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया 17.3 मीटर इक्वल टू डैश है सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू कहाँ पे है मीटर की। तो हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक, इस प्लेस पे आ जाते हैं, और हमको जाना कहाँ है, इस प्लेस पे जाना है। अब आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि ऊपर जाना है। ठीक, और ऊपर जाने के लिए क्या किया है यहाँ पे, मतलब देखा जाए तो 10 का मल्टीप्लाई, फिर 10 का मल्टीप्लाई हुआ। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को पहले यहाँ रख देंगे। क्या कर देंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। 17.3 मीटर हो गया। ठीक, इसके अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना डेसीमीटर हो जाएगा। और हमको पूछा सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगी, 1730 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत आसान तरीका है। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ये चीज़ याद होना चाहिए, और आपको इतना ध्यान देना है कि अगर हम नीचे आएंगे तो डिवीज़न होगा, ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। और इसको याद भी नहीं करेंगे तो बस सिर्फ इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, आपका गलत होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 25 मिलीग्राम है और यहाँ पे इतना किलोग्राम है इसका। ठीक, अगर ये आपको याद रहेगा तो आपको ये नहीं याद करना पड़ेगा कि 10 का डिवीज़न कहाँ करना है, मल्टीप्लाई, तो अब ये चीज़ें दिक्कत नहीं होंगी। ठीक, ये हो गया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम बता रहे हैं आपको। वो है 8.79 किलोमीटर। ये कन्वर्ट किया गया, मतलब यहाँ पे डैश है, कितने में कन्वर्ट किया, मीटर में करना है। ठीक,
तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आपको फिर से वही देखना है कि सबसे पहले जो पूछा गया उस पर आप आइए। यहाँ पे किसकी पूछा गया, किलोमीटर पूछा गया, मतलब आपको यहाँ आना है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम 8.79, और किस में कन्वर्ट करना है इसको देखेंगे तो मीटर तक हमको जाना है, मतलब इस प्लेस पे हमको आना है, इस प्लेस से इस प्लेस पे। ठीक, तो सीधा सीधा पहले हम इसी इस टेबल को लिख लीजिएगा ताकि गलत होने चांसेस ना हो। अभी इस पे ये हो सकता है ये क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन और आएगा, तो जब उसको हम बताएंगे ना तो ये टेबल आपको बहुत काम आने वाला है। तो अगर इसके ऊपर हम जा रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगी ये 87.9 हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ तक आना है, तो क्या हो जाएगा 879 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा 8790। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। बस ऊपर जाना है, 10 का मल्टीप्लाई करना है, बस इसको याद करने के लिए, मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ऊपर जाने पे हमको 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे आने पे 10 का डिवीजन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बट ये डायरेक्टली ना पूछ के ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, और थोड़ा सा आप जीरो कहीं से इधर उधर किए तो आपका गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाएंगे। थोड़ा सा इस पर हम और अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों की, ताकि ये हमारा गलत ना हो। और मेरा वही टारगेट है खास करके उन बच्चों का जिनका 10 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे दिया है 5.6 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना है आपको mm में, इक्वल टू mm। ठीक, फिर से वही हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखना है किस में दिया गया है। जहाँ पे दिया गया सेंटीमीटर हम यहाँ पे चले आ रहे हैं, 5.6 हो गया। ठीक, और हमको कहाँ जाना है, mm में जाना है, सीधा ऊपर है, एक मतलब वैल्यू ऊपर करना है, तो क्या हो जाएगी 56 हो जाएगा। ये इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था। ठीक, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, बट डायरेक्टली ना पूछ के ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में दिया है कि 4 ऑप्शन जैसे यहाँ पे दे दिया है कि कौन सा सही है। ठीक, कौन सा सही है, उसमें 4 ऑप्शन दिया है ऐसे ऐसे करके, और ऐसे क्वेश्चन पूछ के मतलब यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करके ऐसे दे दिया 5.6 सेंटीमीटर इक्वल टू 56 mm, उसके बाद दे दिया 5.6 सेंटीमीटर इक्वल टू 560 mm, ऐसे क्वेश्चन को दिया गया। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप मान के चलिए अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, और इसमें कुछ भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करना, बस इस टेबल को ध्यान रखिएगा, गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि 4133 ये मीटर है, इसको पूछा है कि कितने किलोमीटर होगा। ठीक, अब थोड़ा सा ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, देखिए अब ये क्वेश्चन दे दिया मीटर, तो मीटर हमारा कहाँ, हम फटाक से यहाँ चले आएंगे यहाँ पे। ठीक, इसमें से हमको पूछा किलोमीटर, मतलब यहाँ से हमको यहाँ नीचे की तरफ आना है। ठीक, इधर आना है। अब सिर्फ और सिर्फ हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, कुछ दिमाग लगाना है नहीं कि मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, डिवीजन करना है, कुछ नहीं, बस इसको यहाँ रखना है। नीचे आएंगे यहाँ पे एक एक पॉइंट कम करते चले जाएंगे, क्या हो जाएगा इतना 0.3 हो जाएगा। इसके और नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा 41.33 हो जाएगा, और नीचे आएंगे 4.133। अब ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया। और ऐसे क्वेश्चन आपको एक नंबर दे के जाएंगे, बट होता है कि अगर थोड़ी सी हम कहीं कॉन्सेप्ट में कमी किए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इस टेबल को आप जरूर बना लीजिएगा, बहुत आसान है, सबको पता होगा कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेकाहेक्टर किलोग्राम। नहीं पता हो तो ऐसे याद कर लीजिएगा, MCD जो हमारा रिएक्शन होता है, MCD MDH मसाला होता है और K होता है, तो MCD MDH K। ठीक, ताकि ये चीज़ क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लीजिए, जो लीटर का कॉन्सेप्ट में आपको बताया, अगर लीटर आ जाए तो हमको करना क्या, सब कुछ वही रहेगा, जहाँ पे मीटर वहाँ पे लीटर कर देंगे, बाकी कुछ भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग है तो मैं सोचा बता दूँ इस पर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 1597 ये दिया है लीटर। ठीक, इसको एक कन्वर्ट करने के लिए बोला है मिलीलीटर में। ठीक, यहाँ पे डैश कर दे रहे हैं, ml कर दे रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको देखना है कि ये है कहाँ पे, ये यहाँ पे है लीटर का। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको बता चुका हूँ, बट यहाँ पे क्या लीटर अगर आ जाए तो मीटर की जगह लीटर रख देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। ठीक, अब ये क्या हो गया 1597 लीटर, हम इसको यहीं पे ला के रख देंगे 1597 लीटर। ठीक, ये हो गया। हमको जाना कहाँ पे, मिलीलीटर पे जाना, मतलब ऊपर की तरफ जाना है। ठीक, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, 15970 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा और, अभी क्योंकि हमको यहाँ पे आना है। ठीक, तो हम इसी क्रम में जाएंगे ताकि हमारी गलती होने के चांसेस कम हो।
एज कम्पेयर टू उनके जो डायरेक्ट लिख देते हैं वो भी सही माना जाएगा, बट गलती होने के चांसेस ना हो, इसलिए इस टेबल का फॉलो करेंगे तो आपका 100% सही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1.159700, ठीक। बेहद आसान क्वेश्चन है, बट होगा क्या, एग्जाम में ज़रा से एक जीरो आप मिस किए और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक नए पैटर्न के क्वेश्चन को जो इसी बेस्ड पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आप आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो दूसरे पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया 8 मीटर कॉमा, उसके बाद 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये मतलब इसी में है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा है 8500 mm, मतलब मिलीमीटर। उसके बाद क्या है 800 सेंटीमीटर 8 mm। अब इसको दिया है चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर दे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो बट होता क्या है, अब यहाँ पे हमको कंफ्यूजन कि 80 डेसीमीटर और उसके बाद 8 सेंटीमीटर, इसको ऐड कैसे करें, क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको जब सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी ये है, मतलब mm, ठीक। तो वैल्यू की नहीं, मतलब मिनिमम जो यहाँ पे मेजरमेंट स्केल है वो क्या है, mm है। तो सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, mm में कन्वर्ट करते हैं, मतलब मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। अब 8 मीटर देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम बनाना ताकि आपको दिक्कत ना हो। MCD था और MDH मसाले थे और के था, ठीक। इसको थोड़ा ध्यान ताकि गलती ना हो। अब इसको हमको क्या करना है, सबको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट कर जो वैल्यू आएगी उसके बाद हमको आसान हो जाए, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करना है, 8 मीटर है तो 8 मीटर है, हमको ऊपर जाना तो 80 हो जाएगा, क्योंकि हमको किस में कन्वर्ट करना है, mm में, ठीक। ये 800 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8000। तो हम क्या करेंगे इसका 8000 mm, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले बताया था ये चीज़ आगे यूज होने वाला है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, अब क्या है 80 डेसीमीटर है, ठीक। तो हम क्या कुछ नहीं करेंगे, 80 डेसीमीटर इसको हमको क्या करना, पहले mm में कन्वर्ट कर लेना। तो क्या हो जाएगी 800 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे 8000 mm, इसमें और एक चीज़ है 8 सेंटीमीटर है, ठीक। तो 8 सेंटीमीटर है, हम इसको mm में कन्वर्ट करेंगे, 8 है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 80 हो जाएगा, ठीक। इसको मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये चीज़ क्लियर रहेगी तो इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, गलत होगा ही नहीं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे क्योंकि एक में ही दिया गया है, ठीक। तो ये 80 mm हो जाएगा, यहाँ भी mm हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ये तो mm में है, इसको हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पे mm हो गया। अब लास्ट की वैल्यू 800 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब बहुत आसान है, सेंटीमीटर 800 दिया है, हमको mm तक पहुँचना है, एक जीरो और ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो हम यहाँ कर देंगे क्या 8000 mm प्लस 8 mm, ये तो mm में दिया तो mm में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अब सारी वैल्यू mm में हो गई। अब बताओ अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया होता तो आपको गलत होने के चांस होते, बिल्कुल नहीं। बट अगर ऐसे दिया है तो इसको अरेंज करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कि मतलब इस कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। बट अगर इसको आप इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, mm हो गया, ये क्या हो जाएगा 8080 mm, ये क्या हो गया 8500 mm, ये हो जाएगा 8008 mm। अब इसको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में पूछे चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, चीज़ें बहुत आसान हो गई। अगर मान लो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, ठीक, तो सबसे बड़ी वैल्यू हम पहले लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, सॉरी ये है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, अब इसको इस क्रम में लिखना होगा, ठीक, ताकि आपका गलत ना हो। तो पहले क्या करेंगे 8500 mm, ठीक। उसके बाद कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी, मतलब इसको हम लिखेंगे। तो क्या करेंगे 80 dm 8 सेंटीमीटर, ठीक। इसको इसी क्रम में ला के रखना। फिर क्या करना, तीसरी सबसे बड़ी वैल्यू ये है, जिसको हम ये लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर 8 mm। लास्ट वन क्या है, ये है, तो इसको डायरेक्टली हम 8 मीटर लिख लेंगे। अब देखो कुछ लोग को कन्फ्यूजन ये होगा, अगर ऐसे एग्जाम, क्योंकि ये मीटर दिया तो सबसे सोचेंगे सबसे बड़ी वैल्यू, बट ये सबसे बड़ी नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में तो ऐसे कर लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में तो इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, ठीक। इसको इस तरह से उल्टा कर देना है। तो
तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से हमने बताया। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को रिवीजन करूँ तो कुछ नहीं, बस इसको क्या करना है, हमको mm में कन्वर्ट कर देना। mm में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मीटर की वैल्यू को किसी और पॉइंट में, जैसे km में मान लो, कोई बोलेगा इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो पॉइंट में आ जाएगा, बहुत मतलब हैक्टिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन को लेंदी ना करें, सबसे सिंपल मेथड क्या है, जो सबसे सिंपलेस्ट होता है उसको हम जाएंगे। सबसे सिंपलेस्ट क्या है, हमारा सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे mm है, तो सारे पॉइंट को हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमने वही किया है। कन्वर्ट करना बहुत आसान, इस टेबल जो ये मतलब ये चीज़ें हम बताएं इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये कन्वर्ट हो गया उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमको ये पता चले कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर चाहे जो भी पूछा उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके यहाँ पे पुट कर लेना है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब इस पर मैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन की कराऊंगा, बट थोड़ा सा ऑप्शनल बेस्ड चीज़ें कराऊंगा और बस उसको ऑप्शन को आप देखेंगे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बट इसमें होता क्या है, इसमें कुछ चीज़ और पूछेंगे। जैसे इसमें मतलब जब मेजरमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो उसमें कुछ क्लॉक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, घड़ी का। तो घड़ी का कॉन्सेप्ट कल मैं बताने के बाद इस पर कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि चाहे घड़ी का क्वेश्चन आपसे पूछे चाहे मेजरमेंट का क्वेश्चन पूछे या दोनों मिक्सअप करके पूछे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ चीज़ें इसमें आपको ना समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बट आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ऐसे अच्छे और बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।